अगर आप मुंबई शहर की धड़कन सुनना चाहते हैं, तो ट्रैफिक मत देखिए, किसी बेकरी का रुख कीजिए। यह थप-थप की आवाज़ सिर्फ आटा गूँथने की आवाज़ नहीं, बल्कि मुंबई शहर को ज़िंदा रखने की धुन है। पाव। क्या तुमको? एक प्लेट खाना है पार्सल। पाव अगर नहीं रहेगा तो आधी मुंबई भूखा रह जाएगी, मतलब पाव पे आधी मुंबई चलती है समझो। लेकिन यह धड़कन अब बदल रही है। 2024 में मुंबई नगर निगम ने प्रदूषण कम करने के लिए बेकरियों को लकड़ी जलाना बंद करने और क्लीन फ्यूल अपनाने का आदेश दिया। जनवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बदलाव की समय सीमा और कम कर दी, 1 साल से घटाकर सिर्फ 6 महीने। जानकारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के मुकाबले बेकरियों से प्रदूषण कम होता है, लेकिन एक ही जगह से होने वाला उत्सर्जन होने के कारण गाड़ियों जैसे डायनेमिक सोर्स के मुकाबले इन्हें रेगुलेट करना आसान है। बॉम्बे में हाई राइज बनने लगी है। 50 स्टोरीज बिल्डिंग, 40 स्टोरीज बिल्डिंग, इन 1 फ्लोर या 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बेकरी है वो, उसकी चिमनी बहुत से बहुत हम लेके जाएंगे तो कितने कहाँ लेके जाएंगे। जो नॉर्म है एक्चुअली बिल्डिंग से ऊपर होना चाहिए चिमनी। तो उसके बाद में हम लोगों ने भी सोचा कि अब आपको उसको करना ही पड़ेगा। मिर्जा बेग ने गैस ओवन के लिए अपनी 75 साल पुरानी बेकरी को गिरा दिया। हालांकि कुछ ने यह बदलाव कर लिया है, लेकिन लगभग 65% रजिस्टर्ड बेकरियां अब भी लकड़ी वाले ओवन का इस्तेमाल कर रही हैं। अब उन्हें बिजली, पीएनजी या एलपीजी पर शिफ्ट होना ही होगा। बेकरी मालिकों के लिए सितंबर 2025 में घोषित गैस पाइपलाइन के लिए रीइंबर्समेंट और सब्सिडी मददगार तो है, लेकिन उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। यह बदलाव सबसे ज्यादा मुश्किल उन छोटी बेकरियों और बस्तियों में स्थित यूनिट्स के लिए है, जिन्हें या तो सब कुछ बदलना होगा या ताला लगाना होगा। इतने वक्त में इतनी सारी बेकरियों को कन्वर्ट करना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर बेकरियां जो है वो बहुत अलग अलग जगहों पे है। किसी की बेकरी मेन रोड पे है, किसी के अंदर है, किसी की और गली में है। सेंट्रल बेकरी ने एक इलेक्ट्रिक ओवन पर करीब 12 लाख रुपए और पुराने ढांचे को गिराने पर 4 लाख रुपए खर्च किए। वो सारी चीज़ें थी कि वो चीज़ हम मेरे फादर की जो बनाई चीज़ें हैं वो हम लोग अपने हाथ से आज तोड़ रहे हैं। इतना इजी नहीं है भट्टी तोड़ करके उसको हटाना और फिर बाद में उसको रिपेयर करना और साफ़ सुथरा करना और ला कर इंस्टॉल करना। फाइनेंस के लिए भी हुई है, लेबर के लिए भी हुई है, काउंटर के लिए भी हुई है। बेकरी बनती 2.5 महीना। ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हमने, तो लाइक क्योंकि जल्दी मिलेगा नहीं, अभी सबको चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो थोड़ी 100 पीस लेके बैठे कि हाँ आओ लेके जाओ। they take the order, they also manufacture and then supply. The cheapest and safest fuel for bakery people is PNG, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है इट्स वेरी हाई इन बॉम्बे। तो अगर 24 आवर्स जो काम होता है इसके ऊपर तो काफ़ी लंबा बिल आएगा। और कोर्ट में हमने ये बोला कि व्हेन वी आर आस्किंग फॉर टाइम, व्हाट वी आर आस्किंग फॉर टाइम, बिकॉज महानगर गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बॉम्बे में। They cannot supply to all the bakeries in all the corners of Mumbai. नवंबर 2025 तक 311 बेकरियों को परमिट और गैस पाइपलाइन के लिए 1 से 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। अदालत की समय सीमा खत्म हो चुकी है। कई छोटी बेकरियों को डर है कि किसी भी दिन उन्हें बंद करने का नोटिस मिल सकता है। तो what the court said कि I cannot give you grant time. You can go for LPG by that time. In every bakery at a given point of time at least 10 to 12 cylinders रहेंगे. That is a little hazardous. क्योंकि एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली जो हमारा 6 महीने पहले है ना, मजगांव की एक बेकरी में, सुपर बेकरी है, वहाँ पे ये हो चुका है कि सिलेंडर ब्लास्टेड। होना ये चाहिए था कि वी वर अफेक्टेड पार्टी, तो उन्हें हमें बुलाना चाहिए था कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारे पास के मैटर आया हुआ है और इसमें आपका कहना क्या है।
सात बरून हाँ 21 काला मत देना। काला नहीं है। और क्या चाहिए? स्क्रैप वुड से जो भी चलता है वो सस्ता था, जिसकी वजह से हमारा पाँव सस्ता था। और पाँव मुंबई में एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब तबका ही खाता है। गरीब आदमी परेशान होएगा क्योंकि कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक और गैस जो है फायर के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो वो तो 3 गुना बढ़ा है। जैसे जैसे बेकरियां अपने सेटअप बदल रही हैं, मुमकिन है कि मुंबई की पाव का स्वाद भी जल्द ही बदल जाए, लेकिन पीढ़ियों से बेकरी चला रहे इस मालिक को इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पहले जो था ना, हम लोग के बचपन में तो, और ये जो ईस्ट था ना, ईस्ट था ही नहीं, वो खमीर होता था ना, जो साडो बोलते हैं उसको। फिर वो सिस्टम चला गया, लाइक फिर ईस्ट आ गया, कॉम्पैक्ट, यू नो दैट। तो ऐसा होता है, ऐसा यू नो, अब ये इसमें अडॉप्ट हो गए लोग इस टेस्ट में। अब लकड़ी का ओवन का नहीं मिलेगा तो पाव तो मिलेगा। आई थिंक इवेंचुअली दे विल फॉरगेट द ओल्ड टेस्ट एंड यू नो, मे बी 10 साल में ये जनरेशन चली जाएगी जो पुरानी वाली, नई वाली तो पता ही नहीं चलेगा उनको क्या है क्या था।